हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जुलाई मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच होता है, जो मैच नहीं होता है इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आपका लव लाइफ, सोशल लाइफ, करियर सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरऑल लाइफ के लिए रीडिंग देखेंगे, हम गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कुंभ राशि है, एक्वेरियस है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ओके, 4 कार्ड्स। Thank you, angels. Okay. 5 of Wands, 7 of Swords, 8 of Swords and 2 of Swords. तो एक्वेरियस, यहाँ पर देखिए जुलाई मंथ की शुरुआत जो आपके लिए हुई है, कुछ कहीं ना कहीं पर कंपटीशन वाली एनर्जी के साथ ये महीना शुरू हो रहा है आपका। पहले से ही ये एनर्जी बनी हुई है, इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यू हो रही होगी, ठीक है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में ये मंथ जो है आप ऐसा फील कर सकते हो कि यार ऑफिस करियर की बात करें तो वहाँ पर कंपटीशन है, पर्सनल लाइफ की बात करें, शादी की बातें करें तो हर जगह कंपटीशन फील होगा आपको कि आपके दोस्त जो है वो भी आपके साथ कंपटीशन करते हैं, ताकि मतलब आपकी अच्छाई किसी से बर्दाश्त हो भी रही है नहीं हो रही है, इस तरह की एक एनर्जी रहेगी। आपको विश्वास नहीं आएगा कि आपने जो अच्छाई की है या फिर आपका जो सक्सेस है वो आपके ही लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनकी असलियत आपके सामने आ रही है कि वो ऊपर ऊपर से बड़े बड़े अच्छे से मतलब हैप्पी टाइप के दिखाते हैं, लेकिन आपकी तरक्की को देखकर खुश हो रहे हैं ऐसे दिखाते हैं, पर उनकी असलियत आपके सामने आ सकती है। ये एक बात रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। एक तरह से आप उनकी सच्चाई जानकर थोड़ा सा चौंक पड़ने वाले हो, ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ पर आपने अपने तरफ से मतलब ये सब सोच के या समझ के या अपने ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है आपके, वो देखकर थोड़ा सा आप हताश फील कर सकते हो। मतलब ऐसा लगता है हारे जैसा लग रहा है आपको, लेकिन ऐसी एनर्जी में ना जाए आप ज़्यादातर, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और जिन्होंने आपके साथ बिट्रेयल किया, धोखाधड़ी की है, उनके राइट फेसेस, मतलब जो रियल फेस है उनके आपके सामने आएंगे। ऑफिस की बात है या पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल सोशल, है ना, तो ये बात रहेगी। अब आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अपना रास्ता देखो, अपने लिए रास्ता बनाओ, आगे बढ़ो। ज़रूरत नहीं है किसी और के तरफ जाने की या किसी और ने कितना हर्ट किया है, कितनी चुभने वाली बातें बोली है वो सोचने की, या उसने क्या आपके साथ किया। बिट्रायल की एनर्जी है यहाँ पर, धोखाधड़ी तो किसी ना किसी ने की है आपके साथ। तो पास्ट की बातें भी हो सकती है, ये पास्ट के पर्सन की, तो वो आपको ज़्यादातर याद आ रही हो और उन्हीं बातों में ट्रैप होकर रह रहे हो आप लोग। उन्हीं यादों में वो सब कुछ जो वो करके गए थे वही सब ध्यान में रख रहे हो और उसी के हिसाब से बिहेव कर रहे हो अपने लाइफ में, तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो कुछ ब्लॉकेजेस आपने खुद ने लगा रखे हैं, उनको हटाने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। इस बात को आप अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में खुद ही ब्लॉकेजेस बना के रख देते हैं, हमारे पुराने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके वजह से। तो उनसे हमें दूर होना चाहिए, ठीक है। उन ब्लॉकेजेस से खुद को दूर रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपके तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, आप उनको भी उसी लिहाज में, उसी नज़रिए से देख रहे हो कि हाँ ये भी वैसी ही होगी या वैसा ही होगा। तो ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव सोचिए, ये पास्ट की निगेटिविटी को लेट गो कर दीजिए, ठीक है, वो सही रहेगा आपके लिए। एंड हील कीजिए मतलब। एंड करियर की भी बात करें तो कुछ भी बात करें तो यहाँ पर स्टक एनर्जी जो है, स्टैगनेंट एनर्जी जो है, उसमें से आपको पहले बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी ब्लॉकेजेस खुद के लिए बनाए हैं, आपके सोच में से आ रहे हैं, वो पास्ट में से आ रहे हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो मिले हैं वहाँ से आ रही है, तो उसको रिलीज़ करो पहले, ठीक है। उसके बाद में देखिए फर्स्ट वीक कुछ इस तरह से, फिर सेकंड वीक में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वाव, द हाई प्रिस्टेस एंड डेविल की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो सेकंड वीक में देखिए एक बहुत ब्राइट न्यू बिगनिंग आपके लिए रहेगी। आपकी तरफ ऐसी कोई बिजनेस डील या जॉब के लिए कोई ऑफर आ जाए, ये हो सकता है, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा वो, आपको सक्सेस मिलेगा उसमें, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप लोग अपने सेविंग्स को लेकर थोड़े परेशान थे और सेविंग्स को आप देखोगे वो ग्रो हो रहा है, मतलब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए थे तो वहाँ पर ग्रोथ नज़र आएगी आपको। तो आपको समझ में आ गया है कि आपने किस तरह से अपने सेविंग्स की तरफ ध्यान देना है, कैसे ग्रो करना है, ठीक है। तो ये एक बात रहेगी। साथ करंटली आप जिन पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, अभी रिलेशनशिप में हो, आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ठीक है, तो आप है ना अपने पर्सन को लेकर जिस तरह से सोच रहे थे पहले, तो अब आपके पर्सन वैसा सोच रहे हैं, क्योंकि उनको मिला है धोखा। देखिए इसके नीचे ये कार्ड है, ठीक है, बिट्रेल का कार्ड है, उसके नीचे ये पॉजिटिवनेस का कार्ड है, एनर्जी दोनों की मतलब, ठीक है। तो उनको मिला है धोखा थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फिर कहीं पर भी वो गए थे, किसी और को ज़्यादा तवज्जो दिया था, जैसे कि उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली, कुछ भी और भी चीज़ हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी पर्सन, तो उनको उनके मतलब मिल गए उनको सज़ा, ऐसा समझ लो, उनका कर्मा उनको मिल गया है। तो वो भी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके वो हर बात उनको याद आएगी जो अच्छाई थी, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं बहुत सुलझे हुए एंड बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप के पर्सन रहेंगे, ठीक है, बहुत ही मतलब
हाईली एजुकेटेड पर्सन से आप मिलने वाले हो, लेकिन फिर भी डाउन टू अर्थ रहेंगे। थोड़ा बहुत उनमें ईगो आपको दिखाई दे, लड़का है तब भी, लड़की है तब भी, ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है ये, मतलब इनकी एक हॉबी है, कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, मतलब सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कुछ भी करते हैं, मतलब जो उनको पसंद आता है। क्राफ्टिंग इनको अच्छा लगता है, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। और इनके पास ना बहुत सारे टाइप के, अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज का कलेक्शन भी होगा, देखना आप, मतलब एक तो उन्होंने आर्टिफिशियली खरीदे हैं या फिर कहीं कहीं से लाए हैं, पर ऐसा है बटरफ्लाइज उनको बहुत पसंद है आपके पर्सन को। ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं जो न्यू पर्सन है, ठीक है। जो पहले से रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप में बैलेंस हो सकता है, फिर से आप दोनों रिकनेक्ट करो, फिर से आप दोनों में रिकन्सिलेशन हो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। आपके पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहेंगे, और आपने भी, वो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, पता है ना आपको, तो वैसे किसी के ऊपरी चकाचौंध में खो मत जाना, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है या बोल रही है तो उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, फिर बिजनेस रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो या लव लाइफ रिलेटेड हो, ठीक है। जानबूझ के वो आपको फंसाने की कोशिश करे, ये हो सकता है, तो अपने आप को शांत रखे। उससे बेहतर है कि कुछ ना करे, बिल्कुल न्यूट्रल रह जाए, कुछ हाँ भी ना कहे, ना भी ना कहे, अपना टाइम ले ले, पोस्टपोन कर दे, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन ने कुछ गलत चीज़ें कर दी थी, गलती से गलती, तो वो सॉरी कहने के बहुत ज़्यादा, वो अपोलोजाइज, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है वो, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। कुछ आपको टेम्प्ट करने वाली चीज़ें इन दिनों आपके सामने आ सकती है, बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर लगेगा जॉब या बिजनेस में, लेकिन आप सोच समझ कर फैसले कीजिएगा, बिल्कुल तैश में आकर या बहुत उत्साहित होकर, एक्साइटमेंट में आकर कोई फैसले ना लीजिएगा, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 3rd वीक ऑफ जुलाई। अब 3rd वीक में कुछ इस तरह से एनर्जी रहेगी कि आप में से कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा सोचने लगोगे, ठीक है। इमोशंस आपके दिल और दिमाग पे हावी रहेंगे। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर मून की रहेगी, ठीक है। तो इमोशंस आपके हाई रहेंगे और आपके दिल और दिमाग पर हावी रहेंगे। इस वजह से क्यों ना हो, आप कोई डिसीजन लेने चाह रहे हो तो आप अपने फैसले पर ही खुद डाउट करना शुरू कर दोगे, ये हो सकता है। तो ऐसा ना करें, आप किसी हीलर से इन दिनों मिलो, ये हो सकता है किसी हीलर से मिलोगे, रीडिंग लोगे, पर्सनल रीडिंग्स लोगे, या फिर आप अपने लिए कुछ, मतलब फ्यूचर जो फॉर्चून टेलर होते हैं उनके द्वारा कुछ आपको समझ में आए इन दिनों, उन लोगों के थ्रू आपको कुछ सच्चाई किसी की पता लगे, या आप पता करवाओ किसी पर्सन की सच्चाई, या किसी जॉब, करियर, बिजनेस के बारे में, किसी बॉस के बारे में, या बिजनेस डील के बारे में, ये हो सकता है, या किसी कंपनी के बारे में। तो आप इन दिनों ये सारा सब कुछ करने के मूड में रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे ही सही कही जा सकती है। यही हम एक मार्ग होता है, कभी कभी हमारे पास कोई और रास्ता ना हो तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग अपने आपका जॉब, करियर, बिजनेस में जो सक्सेस मिला है आपको, आपके जो रिलेशनशिप में आप लोग बैलेंस होके चल रहे हो, अपने पर्सन को काफ़ी टाइम के बाद आपने मना के, समझा बुझा के लेकर आए हो, तो अब उसको आप रिश्ता और करियर, जहाँ पर भी आपको सक्सेस मिला है उस सक्सेस को आप अभी प्रोटेक्ट करके रखने में बिलीव करोगे। आप बिल्कुल भी उसको अभी किसी के हाथों बर्बाद होने नहीं दोगे, अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को, अपने सक्सेस को, ठीक है। और थोड़ा सा आपको कुछ बर्डन फील हो रहा था तो वो भी हट चुका रहेगा, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जी फिर से यहाँ पर आई है। साथ में आप लोग बैलेंस करोगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत उम्दा तरीके से बैलेंस करोगे, बहुत ही बेहतरीन बैलेंस बनेगा आपके लाइफ में। जो एनर्जी स्टार्टिंग में थी ना वो पूरी ख़त्म हो रही है, देखिए यहाँ तक आते आते चेंजेस हो रही है, तो हैप्पी चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। और जो भी बर्डन है वो हट जाएंगे। आप लोग रिलोकेट हो सकते हो कहीं और, किसी और प्लेस पर आप जाओ, रिलोकेट हो जाओ, ये हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ओके। बॉटम में है 10 ऑफ कप्स, तो ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ कप्स की है यहाँ पर। लास्ट वीक में देखिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे, आप दोनों में, आप और आपके पर्सन दोनों में बहुत इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा, महसूस होगा। स्ट्रांग तो पहले से है, अभी और ज़्यादा हो जाएगा, और महसूस भी होगा आप लोगों को। और आप लोगों के सामने, मतलब, और आपकी फैमिली ग्रो करना है, आपके साथ आगे जाना है, शादी करनी है, शादी हो रखी है तो और इस रिश्ते में सब कुछ सही करना है, हारमोनियस एनर्जी बनी रहे, इसके लिए आप दोनों भी इन दिनों ट्राई करने वाले हो, कोशिश करने वाले हो, ये बात रहेगी, ठीक है। तो अब लास्ट वीक की बात करते हैं। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी रहेगी और नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर,
ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ये जजमेंट का कार्ड है जो एक नई शुरुआत, रीबर्थ की एनर्जी दिखाता है। तो जो सब कुछ ख़त्म हो गया था, बहुत हर्ट किया था आपके पर्सन ने आपको, या फिर आपके किसी जॉब, ये बिज़नेस, कहीं पर तो विश्वास टूटा था आपका, बुरी तरीके से आप हर्ट हुए थे, दोस्तों से भी तो हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ मतलब फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई, रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, कहीं पर एक बहुत बुरी तरह से एंडिंग हुई थी, लेकिन वहीं पर अभी एक रीबर्थ की एनर्जी, नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। आप खुद इस रिश्ते को चाहते हो तो नई शुरुआत कर सकते हो, आपको लगता है दी एंड ही ठीक है तो दी एंड, फिर आपके तरफ कोई जो लोग इस तरह से सिंगल हुए हैं या पहले ही हो चुका है ये सब कुछ, है ना, किसी के साथ, तो आपकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आएंगे। तो इन प्रपोजल, ये पर्सन के साथ आपकी शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। जो न्यू प्रपोजल आएंगे, ये जो पास्ट के पर्सन है ये कार्मिक पर्सन भी रह सकते हैं आपके, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है पहले ही और अभी अभी ऐसी एनर्जी बन रही है, तो फिर उस रिश्ते में आपकी शादी हो रखी है, या फिर आप लोग अलग नहीं होना चाहते हो, ऐसी कहासुनी हो गई थी और ब्रेकअप जैसी छोटी मोटी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो फिर हो सकता है उसमें एक रीबर्थ की भी एनर्जी हो, एक नई शुरुआत हो। एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, आपको मार्गदर्शन भी करेंगे, ठीक है। और आप लोग एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे, जो पुराना था वो छूट गया है पीछे, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, और आपके लिए नए रास्ते, नए दरवाजे खुल रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। एंजल्स खुद आपके लिए रास्ता बनाएंगे, ठीक है, और आपके साथ आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स भी बने हुए रहेंगे। तो यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी अगेन एंड सजिटेरियस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। आप लोगों की बातचीत होगी इन दिनों अच्छे से, एक दूसरे से अच्छे से बात होने वाली है आपकी, ठीक है। और बिज़नेस करियर की भी बात करें तो वहाँ भी बातचीत सही से कर पाओगे आप लोग, सब कुछ सही होता नज़र आएगा आपको बिज़नेस या करियर में। हो सकता है कहीं से आप जॉब छोड़कर आगे बढ़ जाओ, उस पुराने जॉब प्लेस में या उस ऑफिस में आपका मन नहीं लगता अभी, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर लो उस जॉब से या बिज़नेस से, ये भी हो सकता है, और नया कुछ स्टार्ट करो अपने लाइफ में और आगे बढ़ो, किसी और जगह जाओ, रिलोकेट हो जाओ कहीं और, क्योंकि आपको उन लोगों में रहना पसंद नहीं है शायद से, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्लेक्सिबल रहिए ज़रा सा, आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। तो फिर हैप्पीनेस आप ही के लिए है, हैप्पी की भी एनर्जी है, तो थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस की, थोड़ा सा आपने फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह कीजिए। हैप्पी की एनर्जी है, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, आपने थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, बहुत हो गया है ये सब कुछ, ओवरबर्डन हो जाएगा, इससे बेहतर है थोड़ी देर रेस्ट कर ले, खुद की तरफ ध्यान दे, खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही हो सकता है। ऑल दैट ग्लिटर्स हमने बोला था टारो में, और अभी यहाँ पर एनर्जी भी आ गई डायरेक्टली। ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, तो कहीं पर भी आप अट्रैक्ट होकर किसी बिजनेस डील को या कुछ ऐसे मतलब सोचने मत लग जाना कि हाँ ये मतलब बहुत हो गया, ओवरवेलमिंग वाली सिचुएशन हो सकती है आपके सामने, थोड़ा बच के ज़रूर रहिएगा। हर बार हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हो सकती है, ठीक है। अकेलापन महसूस हो सकता है आपको, लेकिन इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सोना है आपने, थोड़ा सा रेस्ट करना है, ठीक है। और ये टाइम टू गो, अभी वक्त आ गया है कि आप मूव ऑन कर लो किसी पर्सन से, किसी जॉब बिजनेस से, आगे बढ़ो, बस अभी ये वक्त आ गया है अभी, ठीक है। आप अपने लिए सोचो, अपने खुशियों की तरफ आगे बढ़िए। देखिए टाइम टू गो, हैप्पी, अपने खुशियों की तरफ आगे बढ़िए, अभी वक्त आ चुका है कि आप कुछ इस तरह से सोचो अभी अपने लाइफ को लेकर, ठीक है। टाइम, आपको लग रहा है टाइम जा रहा है, सब कुछ कब सही होगा, बिज़नेस करियर की बात हो या पर्सनल लाइफ की, शादी कब होगी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पर कुछ हो नहीं पा रहे हैं, तो सही वक्त का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। सही वक्त आने पर ही बहुत सी चीज़ें होती है। हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं बताइए, जब तक वो वक्त नहीं आता है, वो टाइम फिक्स है, सब कुछ पहले से फिक्स है, तय है, ठीक है। इस बात को हम मानते ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना, मतलब सब लोग नहीं मानते हैं इस बात को, लेकिन ये एक्चुअली राइट है कि सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती है, सिर्फ कुछ कर्मा हमारे रहते हैं, हमें पता नहीं होता है, तो हम कर्मा क्रिएट करते जाते हैं, फिर वो और नए कर्माज होते हैं उसको भुगतते जाते हैं, इस वजह से डिले होता है। चेंज कोर्स, अब आपको लगता है कि कुछ ऑप्शन है मेरे पास और मैं कुछ नया कुछ देख सकता हूँ अपने करियर बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आपके लिए जो बेहतरीन होगा वो चॉइस आपकी रहेगी, जो भी चॉइस आप करोगे, जो भी रास्ता चुनोगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके ही रहेंगे, अच्छे आपके, और अगर कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े बाद में फ्यूचर में तो वो भी आप ही के। तो सोच समझकर फैसले आपने करने हैं, ये बहुत यहाँ पर आपके लिए रहेगा एक्वेरियस। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है रिसेस, आपको पूरा हक है कि आप अपना फ़ैसला बदलो, कभी भी आप अपना फ़ैसला बदल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तो मैंने हाँ कह दिया, अभी तो मैंने ना कह दिया, तो अब क्या करूँ, कुछ नहीं, आप अपना फ़ैसला बदल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है।
डिसीजन, कभी कभी कोई डिसीजन ना ही लो तो बेहतर है। अगर ऐसे कंफ्यूजन वाली स्टेट में आपका माइंड है तो आप डिसीजन लेना इन दिनों टाल भी सकते हो, ठीक है। चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्या चूज़ करना है आपको अपने लाइफ के लिए, ठीक है। बेहतरीन से बेहतरीन अपने लिए चॉइस कीजिएगा जो भी करोगे, बिजनेस, करियर या कुछ भी, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो थोड़ा रुक जाए, फिलहाल के लिए टाल दे तो बेहतर है। मूव, आप एक जगह से, मतलब हमें कहा ना आप रीलोकेट होने वाले हो, रीलोकेशन की बात आपके दिमाग में है, तो रीलोकेट होने के लिए रेडी रहो अभी, क्योंकि आपको मूव करना पड़ेगा, नहीं तो सक्सेस कैसे मिलेगा, सक्सेस कहाँ से आएगा फिर। आपका किसी सवाल का जवाब है जो यस और नो में चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर वीडियो को चला दीजिएगा। आपके सवाल का जवाब रहेगा आपके सामने, और करियर और एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा यहाँ पर आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था, तो थोड़ा शांत बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या फैसला करना है। हमने ये भी पहले ही बोला था आपको, अब डायरेक्टली मैसेज है, आप किसी को नो कहने वाले हो या फिर नो आया है आपके किसी सवाल का जवाब, अभी सही टाइम नहीं होगा इसलिए नो आया होगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा आप लोग। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देखिए सही सही जा रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर बहुत सही निकल कर आ रहा है, सटीक एकदम एग्जैक्टली एक्वेरियस, कि आप किसी के, एक तो किसी पर्सन के तरफ, नए पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होकर या फिर उसकी बातों में आकर, या फिर आपके जो टूटा हुआ हमारा है ना, हम थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा डाउन रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कोई भी इजीली वो हमारा वीक पॉइंट देख लेता है, हाँ ये तो प्रॉब्लम में है, ये तो इमोशनली डाउन है, इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के गया, तो ऑटोमेटिकली वो लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वक्त में सोचना है आपने, ठीक है, वो सच में वो गलत है, सही है, क्या है ना, ज़रूरी नहीं है वो गलत ही हो, ज़रूरी नहीं है वो सही हो, तो आपने समझ के लेना है सब कुछ, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उससे ज़्यादा से ज़्यादा समझो उसको, उससे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लो। फिर वो जॉब, करियर, बिजनेस की भी कोई ऐसी बहुत ल्यूक्रेटिव डील आपकी तरफ आ रही है, बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफर आपकी तरफ आ रही है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत बहुत कुछ है उसमें, सब कुछ है, आपको लग रहा है इतना सब मैं छोड़ दूँ क्या, इसी के लिए तो मैं वेट कर रही थी या कुछ ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर देखना संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स की एनर्जी यहाँ पर है। और साथ में यहाँ पर देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने सोचे समझे दिमाग से डिसीजन लीजिएगा उसको, ठीक है, जो भी डिसीजन लेना है। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, बाकी आपकी मर्जी है जो आपको सही लगे। एक्वीफर स्प्रे के कमेंट, तो एक्वेरियस आपके लिए ना कुछ इन दिनों सरप्राइजेस रहेंगे, ठीक है, कुछ सरप्राइजिंग, कुछ अच्छा आपके साथ हो इन दिनों, अचानक से कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ सरप्राइजेस मिल रहा है आपको, ये बात रहेगी। साथ में आप लोग है ना खुशियों की तरफ ध्यान दीजिए, हैप्पी हैप्पी का कार्ड भी आया था यहाँ पर, ठीक है, तो खुशियाँ जो है उसको स्प्रेड कीजिए, आपकी तरफ से लोगों को कुछ मिलना है तो खुशियाँ मिलनी चाहिए, इस बात पर आपने फोकस करना है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप खुश रहोगे। जो भी ये निगेटिव एनर्जी कुछ भी आई थी यहाँ पर तो वो निकल जाएगी, अकेलापन और फंड, अकेलापन जो फील हो रहा है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। आप जब दूसरों की खुशियों में शरीक होंगे तो खुशियाँ फैलेगी उससे, ठीक है, ये बात रहेगी। एंड कुछ हैप्पी सरप्राइजेस रहेंगे आपके लिए, और पुराने वुंड्स जो है वो हील होंगे, ठीक है, हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। कुछ डिसीजंस जो है वो आप फ्रीज करके रख दीजिए, अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन ना ही दो किसी को तो सही रहेगा, वो एनर्जी इसके पहले भी आई थी और आपके लिए ये बात बहुत स्ट्रांग है। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश आपने करनी चाहिए, ठीक है, आपके भीतर वो एनर्जी बैलेंस करनी ही है आपने किसी भी हाल में, ये बात ध्यान में रखिए, खुद को बैलेंस फॉर्म में रखिए। कुछ लोग हैं जो अनवांटेड है, ज़रूरी नहीं है उनकी यादें हैं या वो लोग हैं, तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी रहेगी, सब कुछ अच्छा होता नज़र आ रहा है यहाँ पर, बस एक ही बात है कि आपने थोड़ा सा संभल के रहने की, संभल के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। जो दिख रहा है वही सच है या सच कुछ और है, ये लाइन को लेके चलिए, ठीक है। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, फिर वो पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, ये सारे इश्यूज़, तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ मिल रहा है उस पर आपको, तो वो ज़रूर आप ध्यान में लीजिए और उसको आप फॉलो भी कीजिए उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन अपने तरफ लाइए, ढूंढिए उसको, क्या है सोल्यूशन मेरे प्रॉब्लम्स का। हाई प्रीस्ट, आप है ना जो बोलोगे इन दिनों वो हो जाएगा, जो चाहोगे वो मिल जाए, ये एक पावरफुल एनर्जी यहाँ पर है, तो आपका इंट्यूशन पावर हाई रहेगा और साथ में आपका मैनिफेस्टेशन भी इन दिनों पॉजिटिवली वर्कआउट हो सकता है, ठीक है। ड्रीम एंड जर्नी, जो आपने सोचा है, जिस तरह से प्लान किया है अपने लाइफ को, अपने लाइफ जर्नी को, उस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, ठीक है। कार्ड नीचे चला गया था ये।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शिफ्ट और बी शिफ्टेड। देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। एक तो आप खुद में चेंजेस लाइए, खुद की प्रॉब्लम्स को समझ लीजिए, या तो फिर ऑलमाइटी गॉड की तरफ से वो सब कुछ मतलब गॉड का इंटरवेंशन होगा और सब कुछ ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग हो जाएगी। ये एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होने वाला है, ये सब कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी और सबके लिए गाइडेंस है ये। ठीक है, द इलेक्ट्रिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आपके जो एक्सप्रेशंस रहेंगे ना आपके पर्सन को, वो आपके बिना बोले भी इन दिनों समझ सकते हैं। आप दोनों में टेलीपैथिकल कनेक्ट अच्छा बना रहेगा। ठीक है, एनर्जी लेवल पे आप लोग समझ पाओगे, आपकी भी एनर्जी अच्छी रहेगी, मतलब इतने पावरफुल आप रहोगे। हमने पहले भी कहा जो बोलो वो हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। प्रैक्टिस सेल्फ लव, आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। नर्चर योर इनर चाइल्ड, ठीक है, जो भी चाइल्ड लाइफ इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको क्लियर कीजिए, सही कीजिए। ठीक है, वहाँ पर अपने आप को लव दीजिए जहाँ पर इशू है। मतलब चाइल्ड जब आप बच्चे थे तब कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो आप अभी तक दिमाग में लेके बैठे और उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है कभी कभी, तो वो उनको हटा दीजिए पहले तो। ठीक है, ये बात रहेगी। अपने आप से लव कीजिए। अगर हम जब बच्चे होते हैं ना तब हमारे दिमाग में हमारे पेरेंट्स रहे, कोई भी रहे, कोई एक बात भर देते हैं कि तू ऐसी है, तू ऐसा है, बस हो गया। और वो हमेशा बोलते रहते हैं और दूसरों के बच्चों को या दूसरे भाई बहन को या दूसरों को अच्छा बोलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है ना, हमारे वो नाजुक से मन पर उसका इफेक्ट आ जाता है और फिर ये सारे इश्यूज़ बढ़ बढ़ के इतने बड़े हो जाते हैं। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन वो इश्यूज़ वैसे ही रहते हैं। इसीलिए अब आप बड़े हो गए हो, आप समझते हो सारी चीज़ों को, तो खुद ही खुद का हीलर बन जाइए और जो भी इश्यूज़ थे, चाइल्ड लाइफ ट्रॉमा जिसको कहते हैं, उसको हील कीजिए। ठीक है, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, अपने ऑलमाइटी गॉड के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है। ठीक है, जो हमें मिला है वो औरों के पास भी नहीं होता है, आपको पता है। ठीक है, एंड बहुत अच्छा टाइम आपके तरफ आ रहा है। ठीक है, जो भी निगेटिविटी है उसको हटा देना है हमने। ठीक है, इसीलिए हम ये रीडिंग करते हैं ताकि आपके लाइफ में कहीं निगेटिव में फंसे हुए वहाँ से बाहर निकल आओ आप, आपके लाइफ में गुड एनर्जी बनी रहे, पॉजिटिव एनर्जीज बनी रहे। इसीलिए ये रीडिंग्स होते हैं। टैरो रीडर्स जो रीडिंग करते हैं वो इसी एक पर्पज़ को लेकर करते हैं। कुछ को तो मैं जानती हूँ मतलब। ठीक है, तो ये बात है, तो पॉजिटिव सोचिएगा आप लोग। एक्वेरियस, एम्पास, थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा रुक रुक के आगे बढ़िए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। एकदम से कोई प्लान करके कोई एक्शन लेना नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, रुक जाए, थोड़ा रुक रुक के छोटे छोटे प्लान्स करें और आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, बेबी स्टेप्स लीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको रुक कर आप समझ लोगे कि अभी ये नेक्स्ट प्लान जो है वो किस तरह से वर्क कर सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, और फिर उसके बाद में आप छोटे छोटे प्लान्स में आगे बढ़िए अपने गोल तक पहुँचने के लिए। ये सही रहेगा फिलहाल की सिचुएशन में आपके लिए। अगर आपको सही लगता है तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, है ना। रेजुवेनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। पास्ट की सारी निगेटिव एनर्जी को आपने पास्ट में ही छोड़ देना है और प्रेजेंट में अपने लाइफ को हीलिंग कैसे देनी है, अपने आप को हील कैसे रखना है, उसे सोचना है। अभी हम देखेंगे आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स। ड्रीम, सपने आएंगे इन दिनों, उन सपनों की तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा। कुछ तो आपको मतलब सिग्निफिकेंट सी बातें समझ में आए, वो सपने जो है कुछ इशारे दे आपको। ये हो सकता है बहुत सपने देखने वाले हो आप इन दिनों, लेकिन अपने सपनों को साकार करना है तो छोटे छोटे प्लान्स भी बनाइए और आगे बढ़िए। ये देखिए, आप लोग थोड़ा सा इमोशनल बने हुए रह सकते हो इन दिनों, इमोशंस हाई रहेंगे आपके, एंड कुछ ब्लॉकेजेस हैं उनको आपको खुद हटाना पड़ेगा। टैरो में एनर्जी आई थी, ठीक है, वो बात है, आपको खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढ के उनको साइड करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी हमारे बैक ऑफ माइंड बहुत सी चीज़ें जमा होकर पड़ी रहती है और हम उनको हील भी नहीं करते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। आप लोग इन दिनों बाइक खरीदो या कहीं बाइक राइड पे जाओ दूर, ये हो सकता है। ठीक है, या किसी ज़रूरतमंद को कुछ हेल्प करो, कुछ ज्वेलरी खरीद सकते हैं आप में से कुछ लोग, ये बात है यहाँ पर। पपी, आपके पर्सन आपको एक क्यूट सा पपी गिफ्ट करे, या आपको आपके पास पहले से है तो उससे वो आप ले आओ खुद अपने लिए, ये हो सकता है। ठीक है, और आपकी एनर्जी भी बहुत ऐसी लवी डवी सी क्यूट वाली रहने वाली है। एंड कैप, आपको कैप पहनना पसंद है या आप अपने पर्सन के लिए कैप खरीदो, ये हो सकता है। अभी रेनी सीजन है तो कुछ इस तरह से विंड चीटर खरीदो, ये भी हो सकता है। पीस ऑफ माइंड की एनर्जी रहेगी आपके रिलेशनशिप में, पीस की एनर्जी बनी रहेगी, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। बाय एयर ट्रैवल करो आप, ये पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। 1111 नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ जाए, 1111 999 99 4 टाइम 9 आप में से कुछ लोगों को दिखे, ये हो सकता है। या 1010 1001 ऐसे भी नंबर्स दिख सकते हैं आपको। ठीक है, थर्सडे, ट्यूसडे, यहाँ पर जय है, ये देखिए यहाँ पर ओम बन गया, ओम बन गया। ओके, और क्या बनता है देखो, सोम भी बन गया, सोमा भी बन गया। अब क्या बनता है,
सोहा, सोहा बन गया देखो, जेड है, एम है, ई, वेनसडे, वेनसडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आओ एक्स को, ये एक्स पर्सन है, हाँ है ना, उसके वजह से तो सारी सब कुछ गड़बड़ होके रखी है, वो तो चले गए लेकिन गड़बड़ छोड़ के चले गए आपके लाइफ में पूरा। संडे, वेडनेसडे, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। और एक है कोई, फ्राइडे है, फ्राइडे भी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। फाइन, यू है यहाँ पर, एंड अब सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। सोहा बन गया देखो, अब ये सोहम भी बनेगा, ठीक है। ओके, अब क्या बनता है देखो, ज़ारा बनेगा, ज़ारा बनेगा, है ना। यहाँ पर ये राज बना, ओके, राजू भी बनता है, ओके, यस, रजत बनेगा यहाँ पर, राजा बन गया, ठीक है। और क्या बनता है, ताज बनेगा यहाँ पर, तेज भी बनेगा। आप बनाइए जो बन रहा है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने क्या बनाया। या आपके पर्सन जहाँ रहते हैं उस सिटी कंट्री के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यूएई बनता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।